आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। यही तो रामपुर का विकास है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, 3 मीटर की सड़क अब 7 मीटर की हो रही है, 10 मीटर की हो रही है, 4 लेन की हो रही है। जहां पे जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को हमने अपनी सहमति देकर के आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि प्रण एक ही है कि कोई भी वंचित न रहने पाए। विकास की प्रक्रिया में सभी लोगों को एक समान रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अब पिक एंड चूज नहीं होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, हर तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना करेंगे। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है।